संतान को संस्कार दिया, शिक्षा दिया, और किस प्रकार अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन माता के गर्भ से ही सीख ली। विचार से पहला कर्तव्य, सबसे पहला योगदान, सबसे पहली त्याग माता को करनी पड़ती है। बिना माता के निर्माण की संतान की निर्माण हो ही नहीं सकती। आप विचार करना, अब विचार करना कि मातृमान कहते किसे हैं? क्या सभी माताओं को मातृमान कह दिया जाएगा, प्रथम गुरु मान लिया जाएगा? कहा नहीं, मातृमान कहते किसे हैं? तो शास्त्र कहता है प्रशस्ता विदुषी धार्मिकी माता यस्य सौ मातृमान। कहा मातृमान कौन होती है? प्रथम गुरु कैसी माँ होती है? कहा अपनी संतान को श्रेष्ठ होती है, जो धर्म के अनुकूल चलने वाली होती है, जो ऐसी मां बनकर अपने संतान का निर्माण करती है, तो उससे एक श्रेष्ठ संतान का निर्माण होता है। विचार करना, अगर आज हम देखते हैं समाज में इतनी कुरीतियां आ रही, आज हम देख रहे हैं जिस भारतवर्ष में राम जैसी संतानें हुआ करती थी, जिस भारतवर्ष में लक्ष्मण जैसी संतानें हुआ, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न पांडवों जैसे संतान हुआ करते थे, कृष्ण जैसे हुआ करते थे, आज वो भारतवर्ष ऐसे संतानों से सूना नजर आ रहा। इस ऐसा क्यों देखने करना छोड़ दिया, माताओं ने करना छोड़ दिया, जिसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहा कि तब हमारे राज्य का राजा अश्वपति महाराज का ऐलान था। कहते हैं जब सप्तऋषि भ्रमण करते अश्वपति महाराज के राज्य में आए, अश्वपति महाराज भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, कहते हैं मान्यवर हमारे राज्य में भोजन करिए। सारे ऋषिवर चिंतित हो गए कि भोजन किया जाए। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन होता है, पता नहीं इस राज्य का अन्न कैसा होगा, पता नहीं इस राज्य की जनता कैसी होगी, कहीं घुसखोरी से तो धन नहीं आता होगा, शराबी चांडाल तो नहीं इस राज्य में। चिंतित देखकर राजा समझ जाते हैं कि ऋषिवर किस बात से चिंतित हैं, और वो अश्वपति महाराज उन ऋषियों के मनोभाव को समझकर कहते जनपदे न कदरियो न मध्य नाना हिताग्नि और विद्वान स्वैरी स्वैरिणी होता। कहा मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी नहीं है, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कहा मेरे राज्य में कोई ऐसा परिवार नहीं जो बिना यज्ञ किए भोजन ग्रहण करता हो, और जब मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है तो व्यभिचारिणी स्त्री की तो बात ही दूर छोड़ो। विचार करना, एक राज्य का राजा ऐलान किया करता था कि किसी प्रकार का पाप मेरे राज्य में नहीं होता। आज विचार करना, क्या एक में किसी प्रकार की बुराई नहीं है? नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। ऐसा क्यों? तो इसका केवल और केवल कारण है कि माताओं ने निर्माण करना छोड़ दिया। आप विचार करना, कहते हैं माँ जो होती है कुंभकार होती है, माँ कुंभकार होती है। किस प्रकार कुम्हार घड़े का निर्माण करता है और आचार्य क्या होता है? कहा आचार्य चित्रकार होता है। अगर माँ ने टेढ़े घड़े का निर्माण कर दिया, अगर कुंभकार ने टेढ़े घड़े का निर्माण कर दिया, चित्रकार उस पे चित्रकारी तो कर सकता पर उसके टेढ़ेपन को खत्म नहीं कर सकता है। इसीलिए संतान के निर्माण में सबसे पहला योगदान अगर किसी का है तो वो माताओं का है। इसीलिए अगर अच्छा राष्ट्र चाहते हो, अगर आज भी आप चाहते हो कि ये भारतवर्ष फिर से अयोध्या नगरी बन जाए, फिर से यहाँ का राजा ऐलान करे ना में अस्तेनो जनपदे ना कदरियो ना मध्यमा, अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आप अपनी संतानों का निर्माण करो, आप अपनी बेटियों का निर्माण करो, आप अपनी बेटियों को वो शिक्षा दो जो कौशल नरेश ने अपनी कौशल्या को दिया था, और उस शिक्षा के अनुसार, उस संस्कार के अनुसार मां कौशल्या ने भगवान राम का निर्माण किया था। अगर वास्तव में आप
राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हो तो आप अपनी बेटियों का निर्माण वैसे करो जैसे माँ यशोदा का निर्माण हुआ था, जैसे देवकी का निर्माण हुआ था। जैसे आप देखो उदाहरण दिया जाता है, अरे माँ हो तो कैसी हो, जीजाबाई जैसी हो। जीजाबाई ने कैसे अपने संतान का निर्माण किया था, कैसे शिवा का निर्माण किया था। ऐसे निर्माण से इतिहास पूरा भरा पड़ा है, ऐसे संतान के निर्माण से पूरा इतिहास भरा पड़ा है। आप पूरे विश्व के इतिहास को पलट कर देखना, अगर उत्तम कोटि की संतान कहीं हुई है और उसमें सबसे बड़ा पुरुषार्थ किसी का रहा, सबसे बड़ा किसी का योगदान रहा, तो वो सिर्फ और सिर्फ माताओं का योगदान रहा। और माताओं के योगदान के कारण ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस भारतवर्ष को सोने की चिड़िया की उपाधि मिली थी। इस भारतवर्ष को सिरमौर कहा जाता था। अरे देश विदेश से भारतवर्ष में लोग शिक्षा और संस्कार ग्रहण करने आया करते थे। और आज हम देख रहे हैं जिस भारतवर्ष का अनुकरण अन्य पाश्चात्य संस्कृति वाले करते थे, पाश्चात्य देश वाले करते थे, अन्य विदेशी हमारा अनुकरण करते थे। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज हमारा देश पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहा है। विचार करना, आज हम देखते हैं कि आज हमारे विषयों से, हमारे सिलेबस से संस्कृत को हटाया जा रहा। आज हमारे सिलेबस से वेदों को हटा दिया गया और जिसका परिणाम हो रहा कि हमारी संस्कृति हमसे दूर होती जा रही। जब हम बेटे थे सुभद्रा कुमारी जो सिंहासन हिल उठे राजवंश, आजादी की गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी। चमक उठी सन 57 की, चमक उठी सन 57 की, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब हमारे देश की बेटियों को सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का पाठ कराया जाता था, तब हमारे देश का रौनक ही कुछ और था, हमारे देश का गौरव ही कुछ और था। आज हमारे भारतवर्ष के, आज हमारे देश के सिलेबस से, बच्चों की पुस्तकों से ये सारी कविताएं हटा के महाराणा प्रताप महान थे ये हटाकर अकबर महान पढ़ाया जा रहा। आज किस प्रकार हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को तोड़ा मरोड़ा जा रहा। आप भारत के इतिहास को पढ़कर देखना, आप भारत के इतिहास को पढ़कर देखना किस प्रकार माताओं ने इस राष्ट्र का निर्माण किया। याद आता है करतार सिंह सरावा, याद आता है वो करतार सिंह सरावा। कहते हैं करतार सिंह सरावा को फांसी की सजा पड़ने वाली थी। वो प्रातःकाल उठा, संध्या हवन, दंड बैठक किया। जेलर देखकर कहता, ओ करतार आज तो तुझे फांसी की सजा पड़ने वाली है, करतार आज तो तुझे फांसी की सजा पड़ने वाली है, फिर ये संध्या हवन दंड बैठक क्यों कर रहा। तो वो करतार सिंह सरावा कहता है, जेलर ये तो मैं अगले जन्म की तैयारी कर रहा, ये तो मैं अगले जन्म की तैयारी कर रहा ताकि मैं फिर करतार सिंह सरावा बन के पैदा होऊं और एक एक अंग्रेज को देश से मार भगाऊं। जब वो जेलर करतार की बातों को सुनता है तो वो आश्चर्यचकित होता है और फिर प्रश्न कर देता है, बेटे मैंने तेरे कर्मों को देखकर मैंने ये तो मान लिया कि तेरा जन्म मनुष्य में होगा। मैंने तेरी कर्म को देखकर, तेरी पवित्रता को देखकर, तेरी भावना को देखकर मैंने ये मान लिया कि तेरा जन्म मनुष्य में होगा। पर बेटे एक बात बता, क्या ये जरूरी है कि तेरा जन्म पुरुष में होगा? क्या ये जरूरी है? हो सकता है तेरा जन्म नारी शक्ति में हो जाए। वो करतार सिंह सरावा क्या उत्तर देता है? वो करतार सिंह सरावा उत्तर देता है, ओ जेलर साहब एक बात याद रखना, अगर मेरा जन्म पुरुष में हुआ तो एक करतार सिंह सरावा तैयार होगा, अगर मेरा जन्म नारी शक्ति में हुआ तो 10 करतार सिंह सरावा को तैयार कर दूंगा। विचार करना, माताओं की कोख में कौन सी शक्ति होती है। माँ कौशल्या बनकर राम का निर्माण कर सकती है, माँ सुमित्रा बनकर लक्ष्मण का निर्माण कर सकती है, माँ जीजाबाई बनकर शिवा का निर्माण कर सकती है। अरे माताएं क्या नहीं कर सकती है। विचार करना, कहते हैं मनु भगवान भी लिखते हैं कि दूना भोजन लाज चौगुनी, साहस 8 गुना।
अगर पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अंदर साहस होता है तो कहा 8 गुना साहस महिलाओं के अंदर पुरुषों की अपेक्षा होता है। लेकिन आज इनकी साहस को दबा दिया जाता है। कहीं कहीं सभ्यता का नाम, कहीं मर्यादाओं का नाम देकर, कहीं ऊंच नीच का भेद पठाकर आज इनकी योग्यताओं को, इनके साहस को, इनकी वीरता को दबा दिया जाता है। मैं आप सबों से निवेदन करना चाहूंगी, मैं आप सबों से निवेदन करना चाहूंगी, अगर वास्तव में अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हो तो आप अपने बेटों के साथ अपनी बेटियों को भी ऊंची से ऊंची शिक्षा देना। आप अगर इनके साहस की बात करते हो, अभी आधुनिक इतिहास, भारत के आधुनिक स्थिति को देखो, आज भी हमारे देश में साहस की कमी नहीं है। अगर महिलाओं की साहस को देखना चाहते हो तो याद करो अरुणिमा शर्मा को। अभी भी अरुणिमा शर्मा है। कहते हैं अरुणिमा शर्मा अपने